अब तक आपने देखा कि बूढ़ी अम्मा का परिवार गुरु नानक देव जी का शुभ आशीर्वाद पाकर बहुत अमीर हो जाता है। और काफी समय बाद जब गुरु नानक देव जी पुनः उसी घर में जाते हैं और वह परिवार बाबा नानक देव जी से भोजन ग्रहण करने के लिए पूछता है, नानक देव जी उन्हें मीठी दाने की खीर बनाकर खिलाने को कहते हैं। वह बूढ़ी अम्मा यह सुनकर दंग रह जाती है और फुसफुसाते हुए रसोई में चली जाती है। भला मीठी तो इतनी केड़ी ढेवी होती है, उसकी खीर कैसे बन सकती है? दरअसल अब बूढ़ी अम्मा अमीर होने के साथ साथ बहुत अहंकारी भी हो चुकी थी। अम्मा बीद अनमने भाव से मेथी दाने की खीर बनाती है और बाबा जी वह अब मर्दाना के आगे परोस देती है। मर्दाना बधे चाव से पहला निवाला मुंह में डालते ही उल्टी कर देता है और कहता है, इतनी केड़ी ढवी खीर। तभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है, मेठी की खीर खाने की इच्छा तो बाबा जी ने ही जताई थी, वरना मेठी तो इतनी कड्डी ढाबी होती है। भला मेठी की भी कभी मीठी खीर बन सकती है? तब गुरु नानक देव जी बद्ध देही विनम्र स्वभाव से कहते हैं कि मेठी दाने की खीर भी मीठी बन सकती है, यदि मनुष्य की आंखों पर अहंकार का पर्दा ना हो। याद कीजिए, जब कुछ वर्ष पहले हम आपके यहाँ आए थे तो आपने हमें मेठी दाने की खीर बनाकर खिलाई थी, जो बेहद स्वादिष्ट थी, और हमने आपको धनी होने का आशीर्वाद भी दिया था। किंतु धन पाकर आप बहुत अहंकारी हो चुकी हैं। विनम्रता में इतनी शक्ति है कि मेठी दाने की खीर भी मीठी बन सकती है। परंतु अहंकार मनुष्य का सबसे बद्ध शत्रु है। जहां अहंकार हो वहां ईश्वर वास नहीं करते, और जहां ईश्वर वास नहीं करते वहां समृद्धि भी वास नहीं करती। तब पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी। अगर आपको गुरु नानक देव जी की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जरूर लिखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।